तो आ गए आप लोग। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के आज का मसालेदार कार्यक्रम। तो अगले दिन ना लोंडा अपने काम पर जाता है और अपने बॉस से माफी मांगता है, क्योंकि तुम्हें याद होगा कुछ टाइम पहले सियोग की बहन नारी और लोंडे ने मिलकर कितना हंगामा किया था यहाँ पर। और हमें ये भी पता चलता है ना कि कुछ टाइम से सियोग भी काम पर नहीं आ रहा है, उसने कोई रीजन भी नहीं दिया है। और अब ना ये लड़की अपने बॉस को मना रही है कि आप लोंडे को एक और बार चांस दे दो, इस बार वो कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा। तो उसका बॉस भी मान जाता है और सब लोग हैप्पी हो जाते हैं। और बॉस के जाते ही ना ये लड़की ना लोंडे पे लैंड मारने लगती है, पर लोंडे को घंटा फर्क नहीं पड़ता इससे। अब ये बात ना यही खत्म होती है। अब दुकान में कोई कस्टमर आता है जो कि चिकन ऑर्डर करता है और लोंडा के सामने इतना चमकदार चिकन लेके आता है ना कि उस कस्टमर की आंखें चौंध जाती है भाई। और लोंडा आज खूब ज्यादा ही मन लगा के काम कर रहा है और यहाँ बैठे सारे कस्टमर हैरान है कि ये कैसा एम्प्लॉई है बे। और इसका बॉस भी खुश हो गया ना, लोंडे को 10 आउट ऑफ 10 नंबर देता है। अब काम खत्म होने के बाद में ये सभी लोग ना अपनी पार्टी कर रहे हैं और लोंडा ने अपने प्लेट में से ना नूना को एक चिकन का पीस देता है। और ये देख के ना ये लड़की भी अपने प्लेट में से लोंडे को एक पीस देती है। तो नारी इस लड़की से बोलती है कि तुम अपना खाना खा लो, इन सब फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। तो अपना यहाँ पार्टी चल रही है, खूब सारी बातचीत हो रही है और नारी ना लोंडे गाल खींचती है और बोलती है मुझे गर्व है तुम पे मेरे बच्चे। और लोंडा ने अपने मन में ही कहता है ये नारी भी ना कभी एक तो गुस्से लड़की बन जाती है और कभी कभी इतनी प्यारी बन जाती है। अब नारी ना लोंडे की घड़ी ले लेती है और तो लोंडा से घड़ी वापस मांगता है, पर नारी ना नूना से बोलने लगती है तुमने लोंडे के लिए इतना खर्चा क्यों किया, इसकी क्या जरूरत थी। तो नूना भी ना नारी के लिए ना सेम टू सेम वैसी घड़ी दे देती है। अब यहाँ ना दोबारा से खाना पीना चालू होता है, पार्टी चालू होती है और नारी ना टेबल के नीचे से ना लोंडे को पैर मार रही है, वो भी बार बार मार रही है, जिससे लोंडे की हालत खराब हो रखी है मेरे भाई। अब ये लड़की ना नारी और नूना के पहले प्यार के बारे में पूछती है कि क्या कोई उनका बंदा वगैरह है कि नहीं है। तो ये सुनकर लोंडे के मुंह से पानी सड़क जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें ये सब क्यों जानना है। तो ये लड़की बोलती है कि मुझे ना जानना है कि पहले प्यार का एहसास कैसा होता है। तो नारी यहाँ बोलती है कि मेरी जिंदगी में ऐसा एक लड़का है जो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है, रोज मेरी केयर करता है, मेरी बहुत तारीफ भी करता है। और नारी ना ये सब ना लोंडे के लिए बोल रही है, लेकिन उसका नाम लिए बिना। तो लोंडा ने एकदम से खड़ा होता है और चिल्ला के बोलता है मैं ऐसा नहीं हूँ। और सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो नारी बोलती है तुम क्यों खड़े हो रहे हो, तुम्हारे लिए थोड़ी बात हो रही है इधर। और फिर लोंडा ना नारी को कहीं लेकर जाने लगता है और उन दोनों के यहाँ से जाने के बाद ना लड़की नूना से पूछती है क्या लोंडे को आप जैसी लड़कियां पसंद है। तो नूना बोलती है मुझे नहीं पता, हो सकता है कि उसे किसी और टाइप की लड़कियां पसंद हो। और अब हम देखते हैं ना ये जो लड़की अभी तक इतनी क्यूट लग रही थी ना, ये तो एक शैतान है भाई। और इसके पीठ पर एक ड्रैगन का टैटू भी है, मुझे नहीं पता ये क्या है, नहीं है पता नहीं। और अब ना यहाँ एक कोने में ना लोंडा नारी से पूछ रहा है आखिर तुम्हारा इरादा क्या है, तुम करना क्या चाहती हो। तो नारी बोलती है मुझे अपना हाथ दो। तो लोंडा भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तो नारी लोंडे का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है मैंने कहा हाथ आगे बढ़ा और तुमने झट से हाथ आगे बढ़ा भी दिया, तुम कोई मेरे पालतू पपी थोड़ी हो जो झटके में मेरी बात मान लेते हो। और फिर ना नारी यहाँ से चली जाती है और नारी के जाने के बाद ना लोंडा बोलता है मैंने सिर्फ उसका हाथ ही पकड़ा था और मेरे अनुमान जाग गए। और अब ना ये लोग ना दोबारा से अपने डाइनिंग टेबल पर आ चुके हैं और लोंडा ना इतनी जल्दी जल्दी खाना खा रहा है ना मानो उसकी ट्रेन छूट रही है। अब नारी ने एक सेब छिलती है और लोंडे को अपने हाथ से खिलाने जाती है, पर लोंडा मना कर देता है। और नारी ना यहाँ लोंडे को छेड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है और नूना भी ये नोटिस कर लेती है पर कुछ बोलते नहीं है। तो अब ना रात हो चुकी है और अब ना ये लड़की ना यहाँ से जा रही है और सिगरेट पीते हुए ना अपने मन में ही बोल रही है कि उसे सब कुछ पता है कि लोंडे ने नूना और नारी और सियोग की बहन के साथ कारनामा किया है, लेकिन इसे ये सब कैसे पता मुझे नहीं मालूम भाई। अब हम देखते हैं ना कि नारी अपने कमरे में लेटी है और सोच रही है कि लोंडा आज फिर से नूना के साथ मस्ती कर रहा होगा जरूर। और नारी को ना नूना से बहुत जलन हो रही है और इतने में ना लोंडा यहाँ जाता है और नारी ना बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि लोंडा एकदम से यहाँ कैसा आ गया। और लोंडा नारी के बेड पर आ जाता है और नारी के पास आकर बोलता है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ पहुंचाई। और लोंडा ना यहाँ थोड़ा नशे में भी है। अब यहाँ नारी बोलती है हाँ मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई क्योंकि वो मेरा पहली बार था और तुमने मेरी हालत खराब कर दी, मुझसे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। अब लोंडा ने यहाँ कुछ गड़बड़ घोटाला करने लगता है और बोलता है कि मेरा दिल चीख चीख के बोल रहा है कि तुम ये सब चाहती हो, ये सब करना चाहती हो मेरे साथ। तो नारी ना जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है मैंने ऐसा कब बोला। और फिर ना नारी अपना जादू चलाने लगती है, यू नो कौन सा जादू। और अब हम देखते हैं फ्लैशबैक जहाँ लोंडा पी के टुल्ली हो गया और नारी अपने मन में खिचड़ी पका रही है कि ये तो पी के टुल्ली हो गया, चलो इसका गेम बजा दिया जाए। और अब प्रेजेंट में ना ये दोनों अपना गधा मजदूरी कर रहे हैं, यू नो कौन सा मजदूरी। तो अब ना यहाँ ना सब तामझाम खत्म हो चुका है और लोंडा ना नारी को दोबारा से एक चक्कर मारने के लिए बोलता है। तो नारी ने लोंडे का टकला सुझाकर ना उसे जीप चढ़ाकर वहां से जाने लगती है। अब हमारे सामने एक सीन आता है जिसमें नूना ने लोंडे से बोल रही है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, क्या वो भी उसे प्यार करता है। और एक फ्लैशबैक हो ना जब लोंडा बच्चा था तो वो नूना से पूछ रहा है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती है और फिर इस चोमू आदमी से। और अब हम देखते हैं कि ये सिर्फ नूना की पुरानी याद थी। तो अब ना अगला दिन हो चुका है और अब ना नारी ने लोंडे को किसी बात पे डांट रही है और इतने में ना नूना भी यहाँ आ जाती है। तो नारी ने नूना को बता दिया कि हम लोग ना नाश्ता बना रहे थे तो इस गधे ने ना सारा खाना जला दिया। तो नूना कहते तो तुम्हें लड़ने वाली कौन सी बात है। तो अब ना नूना ने लोंडे को कहीं चलने के लिए बोलती है तो नारी ने लोंडे को जाने नहीं देती और बोलती है कि इसको अभी प्याज काटना है, लेकिन नूना बोलते कि उसे कोई जरूरी बात करनी है। तो नारी मान जाती है और लोंडे को ना जल्दी वापस आने को बोलती है और ये भी बोलती है ना कि अगर वो टाइम से नहीं आया ना तो वो उसका खून पी जाएगी। तो अब ना नूना और लोंडा ना कहीं निकल पड़ते हैं और देख कर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये दोनों डेट पे निकले। तो अब ना लोंडा नूना से पूछता है कि क्या जरूरी काम है। तो नूना बोलते हैं कि मैंने झूठ बोला, कोई जरूरी काम नहीं है, कि मुझे तो बस तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था। तो लोंडा ना नूना को गले लगा देता है और ये दोनों ना घूमते फिरते एक पार्क में आ जाते हैं। तो लोंडा नूना को ना झूला झूलने के लिए बोलता है। तो ये लोगों ने एक स्लाइड वाले झूले में जाते हैं और लोंडा ना झूले में बैठा नूना से पूछ रहा है कि कल रात में तुम्हारे रूम में नहीं आया तो कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो। तो नूना ने लोंडे को गले लगा लेती है और वो बिल्कुल भी नाराज नहीं है और ये दोनों ना झूले में बैठ के अपना रोमांस करने लगते हैं। तभी ना एक बच्ची यहाँ आ जाती है और इन दोनों को देख लेती है। तो लोंडा ना उस बच्चे को शांत रहने के लिए बोलता है और ये बच्ची
लड़की काफी अच्छी है जो मान जाती है और अपने माँ बाप के पास चली जाती है, और लोंडा ना उनके माँ बाप की आवाज सुनता है तो उसको ना आवाज में कुछ जानी पहचान लगती है, और लोंडे को ना इस आदमी की आवाज ना बिल्कुल अपने बाप की तरह लगती है। अब यहाँ ना सीन कट हो चुका है और हम देखते हैं ना कि दो लड़कियां ना एक आदमी को बेड पे बांध कर उसको परेशान कर रही है, जो कि तुम जानते हो वो किस तरह परेशान कर रही होगी। और हमें पता चलता है ना कि ये दोनों लड़कियां ना सियोक की बहन की दोस्त है। और अब हम देखते हैं ना कि सियोक की बहन ना किसी आदमी से एक रेस्टोरेंट में बात कर रही है, और ये लड़की ना उस आदमी से बोल रही है कि मुझे एक कमरा चाहिए, और वो भी लोंडे की बिल्कुल बगल वाला, और इसके लिए ना ये लड़की 1 करोड़ वोन देने के लिए भी तैयार है। तो आज के लिए बस यार, और हाँ मेरे दूसरे चैनल की भी जरूर ट्राई करना है, वो चैनल का डिस्क्रिप्शन में है, और हाँ लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तो चलते हैं, बाय बाय।